अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मीडिया को हरासा करने से मुतल्लिक अज़खुर नोटिस केस की समाअत का अहवाल। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि आज जब समाअत शुरू हुई तो इसमें जो मेन दरख्वास्त गुजार थे क़य्यूम सिद्दीकी और आमिर मीर, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि वो अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो वापस लेते हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अब चीफ़ जस्टिस जो है उन्होंने इस अज़खुर नोटिस यानी 184(3) का जो दायरा इख्तियार है इसको इन्वोक कर दिया है। तो अब अगर आप दरख्वास्तें वापस भी ले लेते हैं तो ये मामला जो है वो चलता रहेगा। तो इस पर एक जज साहब का ये भी कहना था, बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर का, कि बेशक आप सारी दरख्वास्तें ही वापस क्यों नहीं ले लेते, अगर कमरा अदालत खाली भी होगा तो भी हम 184(3) के दायरा इख्तियार के तहत मीडिया हरासगी से मुतल्लिक और मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये समाअत जारी रखेंगे। ताहम इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी इस मुकदमे में फ़रीक थी, क्योंकि 20 अगस्त को जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सामने इस दरख्वास्त को दायर किया गया था तो उस वक्त प्रेसिडेंट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अमजद नज़ीर के दस्तखत भी करवाए गए थे। ताहम अब जब मेन दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्त वापस ली तो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अमजद भट्टी जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत को कहा कि अगर ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते भी हैं तो ठीक है, ये ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी चंद मरूज़ात हैं, वो ये हैं कि मीडिया को हरासा किया जा रहा है, इसके साथ साथ आज़ादी सहाफ़त जो है और आज़ादी इज़हार ये बहुत ज़रूरी हैं। तो इस पर जजेज़ ने तकरीबन 30 मिनट तक ये प्रोसीडिंग जारी रखी और उनका ये कहना था कि हम इसी वजह से यहाँ पर बैठे हैं कि आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार को जो है वो यकीनी बना सकें। इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को भी जो है हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। और जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि आर्टिकल 19 जो है वो वाज़े तौर के ऊपर आज़ादी इज़हार और फिर सहाफ़ियों के और फ्रीडम ऑफ प्रेस के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। उन्होंने भारत, जर्मनी और अमेरिका के आइन की भी मिसाल दी और उनका ये कहना था कि अमेरिका के अगर आइन में जो पहली तरमीम की गई वो आज़ादी सहाफ़त, फ्रीडम ऑफ प्रेस से मुतल्लिक थी। और उनके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हम ये भी देखते हैं कि रियासत बाद में आती है और अब मीडिया जो है वो पहले आता है। तो जब तक मीडिया आज़ाद नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो रियासत सही तौर के ऊपर काम भी नहीं कर सकती। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऐसा कानून अगर बनता है जो आर्टिकल 19 के ख़िलाफ़ होगा तो हम उसको जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अदालत की जानिब से जो है वो बार बार यकीन दहानी कराई गई कि अदालत जो है वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी, उनकी आज़ादी को भी यकीनी बनाएगी। इसके साथ साथ उनको हरासा करने के जो मामलात हैं उनके ख़ात्मे के लिए भी जो है वो इक़दामात करेगी। इसके साथ साथ DG FIA, अटारनी जनरल और चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स को भी जो है नोटिस जारी किए गए हैं। ताहम अब ये नेक्स्ट समाअत होगी तो हम मामले को देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो ड्रामाई सूरत हाल है इस पूरे मुकदमे से जुड़ी हुई वो आपको बताता चलूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि चंद सहाफ़ी जो है वो उन्होंने 20 अगस्त को जस्टिस काजी फैज़ ईसा के पास जाकर उन्होंने अज़खुर नोटिस लेने के लिए उनसे रजू किया था, जिस पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बहुत बड़ा फ़ैसला भी दे दिया। यानी कि फ़ैसले से मतलब ये है कि उन्होंने तकरीबन 7 से 8 फेडरल सेक्रेटरीज़ जिसमें इंफॉर्मेशन है, DG FIA थे, वज़ीर दाखिला थे, सेक्रेटरी दाखिला थे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, इस हवाले से उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिए थे। ताहम नोटिस जारी होने के बाद जो है वो बहुत सारी जगहों पे ख़तरे की घंटियां बजना शुरू हो गई और जिसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठा और उन्होंने जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा को और उनका जो 2 रुकनी बेंच था जिसमें जमाल खान मंदूखेल थे उनको एक तरफ जो है वो कर दिया और फिर अज़खुर नोटिस के दायरा इख्तियार का भी तयन करके ये तमाम इख्तियार जो है वो चीफ़ जस्टिस को सौंप दिया कि चीफ़ जस्टिस ही अज़खुर नोटिस ले सकते हैं। अगर कोई जज लेता भी है तो उसको मामला चीफ़ जस्टिस को भेजना पड़ेगा, यानी कि अज़खुर नोटिस या 184(3) को इन्वोक करने का इख्तियार जो है वो चीफ़ जस्टिस का है। फिर उसके बाद ये स्पेशल बेंच बना जिसकी सरबराही जस्टिस एजाज़ुल एहसन कर रहे हैं और उसके साथ उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और फिर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन हैं, जिन्होंने आज जो है वो मीडिया को हरासा करने से मुतल्लिक़ केस की समाअत भी की। लेकिन जिस तरीके से तसव्वुर दिया जा रहा था
कि जजेस में जो है वो फटा पड़ गया। बिल्कुल एंड उसी तरीके से अब ये तसर भी दिया जा रहा है कि सहाफ़ियों में भी जो है वो फूट पड़ गई है, क्योंकि सहाफ़ियों का एक गिरोह जो है उन्होंने इस बेंच पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अपनी दरख्वास्तें वापस ली हैं। ताहम प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये मुकदमा चलाने पर मुसर है और उस हवाले से अदालत ने उनसे तलब भी कर लिया है कि आप अपनी मारूज़ात जो है वो 15 सितंबर तक जो है वो अदालत में जमा करा दें। दरअसल बात कुछ यूँ है कि कुछ लोगों का, ख़ासकर मीडिया के अंदर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इस पूरे खेल के पीछे है, या कुछ ऐसे हलके हैं जो मीडिया अथॉरिटी का क़याम चाहते हैं और इसी वजह से सहाफ़ियों के कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तब लोगों का ख्याल है कि अगर इस केस को जस्टिस काजी फैज़ ईसा सुनते तो शायद मीडिया अथॉरिटी के लिए कोई राह हमवार ना हो सकती। और अब बहुत सारे हलके ये क्या सराहियाँ कर रहे हैं कि मौजूदा बेंच जो है वो शायद फैसिलिटेट करे मीडिया अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक़ हुकूमत को। तमाम अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मामला किस सिमत जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आम जर्नलिस्टों का मामला है वो उनका मामला जो है वो मुआशी तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया हाउसेस आज भी ऐसे हैं कि जो सहाफ़ियों को जो है वो मुकम्मल वेजेस नहीं दे रहे, उनकी सैलरीज़ जो है वो पेंडिंग है। और फिर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने सहाफ़ियों की तनख्वाहों के ऊपर कट लगाए हैं। हरासा करने का मामला भी इंतहाई अहम है, लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो मेरे ख़्याल में उनका मुआशी तहफ़्फ़ुज़ जो है सहाफ़ियों का वो ज़रूरी है। तो अब हमें जो है ये उम्मीद है और होनी भी चाहिए, और हम कोशिश भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच की तवज्जो जो है वो हरासा करने से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उसके साथ साथ हम इस जानिब भी तवज्जो दिलाएं कि मीडिया हाउसेस और मीडिया मालकान जो है वो सहाफ़ियों को सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अभी तक मुकम्मल तनख्वाहें नहीं दे रहे और फिर बहुत सारे कट भी लगे हुए हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान की जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, प्रेस क्लब्स हैं, उन सब को चाहिए कि वो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। और इस सवाल से प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द एक स्पेशल कमेटी भी बनाएगी और वो उस कमेटी से रब्ता कर सकते हैं और उनकी जो भी मरूज़ात हैं, चाहे कोई सहाफ़ी कत्ल हो गया, कोई लापता है, किसी को हरासगी का मामला है, किसी को तनख्वाहें नहीं मिल रही, या किसी की तनख्वाहों के ऊपर कट लगे हैं, किसी को जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन नहीं रहा, किसी को जबरी ऑफ एयर कर दिया गया है। तो इस तरह के तमाम मसाइल जो सहाफ़ियों को दरपेश हैं वो इस हवाले से आकर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें और इंशाल्लाह हम ये मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। सिर्फ़ हमने मीडिया को हरासा करने का मुकदमा नहीं लड़ना, बल्कि सहाफ़ियों को दरपेश जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल का जो है वो इंशाल्लाह इहाता होगा सुप्रीम कोर्ट की इस प्रोसीडिंग्स में। तो 15 सितंबर को जो है वो इस केस की समाअत होनी है। ताहम उससे पहले मेरी तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, सहाफ़ती तंजीमों से ये दरख्वास्त है कि उनको जो भी इश्यूज़ दरपेश हैं सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, वो इस हवाले से जो है वो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर से या वो जो स्पेशल कमेटी बननी है उससे वो रब्ता कर लें, तो वो उनको आगाह करें और इंशाल्लाह प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ये मुकदमा लेकर चलेगी। और हम कोशिश करेंगे कि जो ये क्या सराहियाँ भी चल रही हैं कि इस मुकदमे के ज़रिए जो है वो मीडिया अथॉरिटी के क़याम को फ़ाल करने की कोशिश की जाएगी, तो हम देखेंगे। अभी तक तो उस अथॉरिटी का जो है वो मुसवदा भी सामने नहीं आया। एक मुसवदा आया जिसको कह दिया गया कि वो फेक है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो मीडिया अथॉरिटी जो है उसके फ़रज़ क्या होंगे, वो बन क्यों रही है। जब ये सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम देखेंगे कि अगर इस अथॉरिटी के क़याम से जो है वो मीडिया को, आज़ादी इज़हार को, सहाफ़ियों को कोई कदगन पहुँचती है तो भी हम भरपूर जो है वो इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसका दिफा करेंगे। और जजेस को जो है वो तहरीरी तौर के ऊपर भी और वर्बल भी हम उनको आगाह करेंगे कि इसके क़याम से जो है वो क्या मसाइल पेश हो सकते हैं। और हम अगर वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये अथॉरिटी है तो हम जो है वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उसका क़याम जो है वो मर्ज़ वजूद में ना आ सके। ताम अभी इस सवाल से बात करना जो है वो काबिल वक्त है, क्योंकि चीज़ें सामने नहीं हैं। जब चीज़ें सामने होती हैं तो इस सूरत हाल जो है वो क्लियर होती है। आप इस हवाले से जुड़े रहिए और आप जो मज़ीद इस हवाले से अपडेट होगी वो 15 सितंबर को ही होगी। तो 15 सितंबर तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पीपल्स वॉइस। आपका शुक्रिया।